ही subscribe to my channel and press the bell icon so you will never miss out any video from us. फंक्शन अभी फिलहाल इसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए एक होता है इम्प्लीसिट, जो हम पहले पढ़ चुके, इम्प्लीसिट फंक्शन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। जरा गौर से समझिएगा, किसी को डाउट लगे तो पूछ सकता है। ये आप लोग अपने मैसेज डालना बंद कर दीजिए। आप मत भूलना कि आप क्लास में 12th में आ गए हैं तो मैं आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसलिए आप लोग डिसिप्लिन। ओके, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन FI, ये दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं ये फंक्शन, कोई बता सकता है? इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? Anyone have an idea? चलो मैं बता देता हूँ। देखिए फंक्शन क्या होते हैं, y इक्वल्स टू fx, ठीक है ना, जिसमें y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ऐसे फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन द टर्म्स ऑफ x में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू fx, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में यदि ब्रेक करके, ऐसे फंक्शन जिनको हम जिनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, वो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और y इक्वल्स टू x एंड y, ऐसे फंक्शन जिनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में अर्थात x के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? एक्सप्लिसिट एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड, ये हुई बात। मैं आपको पर इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ, ठीक है? ओके सर। जस्ट मिया भाई, ओके। देखिए, इफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल y is not expressible directly in terms of x। हमने बताया कोई भी फंक्शन वो होता है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, उसको हम इन टर्म्स ऑफ x की टर्म में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और वो होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डायरेक्ट x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या यूं करिए सीधे शब्दों में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x, लाइक। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये x के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। वही मान लीजिए हमने लिखा कि 3x² प्लस 2xy² प्लस मान लीजिए sin xy इक्वल टू 0। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम इसके डिपेंडेंट वेरिएबल को यानी y को डायरेक्टली x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसको हम डायरेक्टली x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हो गए एक्सप्लिसिट। और ऐसे फंक्शन जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गए। बोलो भाई, समझ में आ गया? यस सर, क्लियर हो गया। ओके। और किसी को कुछ बोलना है क्या? अरे कंफर्ट होके बैठ जाओ, टेंशन मत लो सर, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना रोल दिखाएगा। रेडी? So finally I repeat once more, if a function and ऐसा फंक्शन जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली x के टर्म में एक्सप्रेसिबल हो सके, वो फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं।
और अ फंक्शन जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों में ये अंतर है, समझिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कैसा है, डिफरेंशिएबल है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, पता चलता है कोई डिफरेंशिएबल क्या मीनिंग क्या होता है, या डिफरेंशिएबल को आप कैसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं? डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबल दोनों में अंतर है। चलिए एक नई बात आप सीख लीजिए बहुत ही शॉर्टकट में, और जिसको हम अभी आगे चल के उसके बारे में और स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएबल, विच फंक्शन आर कॉल्ड डिफरेंशिएबल? एनीवन? डिफरेंशिएबल क्या होता है डिफरेंशिएबल? इसका मैं शॉर्टकट में बताता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अभी पढ़ने समझने के लिए रहे। इसके बाद अगले टॉप नो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होते हैं? वो तो यदि डेफिनेट वैल्यू आ गई तो वो तो डिफरेंशिएशन हो गया ना, कोफिशिएंट हो गया वो। सेकंड वेरिएबल x मतलब सेकंड रियल वैल्यू ऑफ x। कौन शर्मा जी बोल रहे हैं कि वर्मा जी बोल रहे हैं? हेलो वर्मा, ओके, बोलो बेटा क्या बोल रहे हैं, बोल से बोलिए। डिफरेंशिएबल क्या होता है? किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहेंगे? शर्मा जी है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिंगलटन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। और इन सब के हम लोग क्या करते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो याद रखो, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है, मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर केवल और केवल यदि एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो, ठीक है, आई रिपीट वंस मोर, किसी फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर यदि एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ होती है तो ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। कहीं आप लिख भी सकते हो, और उसको समझने के लिए आजीवन आपको बहुत हेल्प करेगा ये पॉइंट, और आने वाले कुछ क्लासेस में ये प्रूव भी कर देंगे, है ना। बोलो भाई, एवरीवन सेटिस्फाइड? दिस क्लियर हो गया अच्छे से? ये बहुत ही शॉर्टकट बात है। जैसे आप भाई कौन से फंक्शन सेटिस्फाई वो नहीं होंगे, डिफरेंशिएबल नहीं होंगे? जैसे देखो, जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसे फंक्शन, ऐसा ग्राफ जिसमें कॉर्नर आता हो, भाई ऐसे बहुत से ग्राफ होते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है, वर्टेक्स आते हो। तो इस वर्टेक्स में हम इस वर्टेक्स से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफिनिटली मैनी। बट द डेफिनेशन फॉर द डिफरेंशिएबल से दैट किसी फंक्शन के ग्राफ में कि किसी भी पॉइंट पर यदि एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ होती है तो ऐसे फंक्शन जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे फंक्शन था हमारे पास, याद करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स। क्लियर? तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनता था, याद करिए, ये ऐसा और ऐसा, मतलब इसकी कुछ वैल्यू -x होती हैं और +x होती हैं, है ना, ग्रेटर लेस के लिए ऐसा क्या बनता है। तो याद रखिए, जैसे इस पॉइंट, ये पॉइंट दिया हमने, ये पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो एक पॉइंट पे इनफिनिटली टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, मतलब इस ग्राफ में एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ गया भाई लोग? सही है सर? नो? यस सर। चलिए आगे बढ़ जाएं। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि अभी सेकंड ऑर्डर में इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया। चलिए तो ध्यान से सुनिए, इफ
if y equals to fx be a function which is differentiable, if y equals to fx be a function which is differentiable. अब differentiable है तो इसका differential coefficient निकाल सकते हैं, which is differentiable, then इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx इक्वल टू f डैश x हो जाएगा। क्लियर? y इक्वल टू fx का डिफरेंशिएबल क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx इक्वल टू f डैश x। क्लियर? सिंस इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। इतना समझ में आ गया? If again we can see that इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक फंक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फंक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए, if f dash x, this function if f dash x is differentiable, then यदि मान लीजिए ये जो फंक्शन आया, दैट मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो, यदि ये भी डिफरेंशिएबल है, then it can be differentiated again. If f dash x is differentiable, then it can be differentiate be again. Diff differentiate again. Okay, ठीक है भाई, with respect to x. So derivative of f dash x or dy by dx is called second derivative of fx. बोलो भाई, क्लियर होगी बात? आपको समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गई? मैं इस टॉपिक को फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए y cos to fx एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, dy by dx इक्वल टू f डैश y। क्लियर? अच्छा, आप फर्दर मान लीजिए जो f डैश x यह भी डिफरेंशिएबल है, यदि यह भी डिफरेंशिएबल है तो इट कैन बी एक्सप्रेस, it can also be differentiated with respect to x again. Okay, f dash x, if f dash x is a differentiable function, then the differentiation then it can also be differentiated with respect to x again, which is called the second derivative of, क्लियर होगी बात? तो इस तरह से डी y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, मान लीजिए y इक्वल टू दिया है fx, y इक्वल टू दिया है fx, since it is differentiable then it can be differentiated with respect to x, so dy by dx equals to f dash x, and again since f dash x is also differentiable, then this function can also be differentiated again with respect to x, which is called d by dx of dy by dx is equals to d by dx of f dash x. Well, this function can again be differentiated with respect to x. So dy by dx can be of dx by dx equals to, can be written as d2y by dx square, and dy by dx of f dash can be written as f double dash x. समझ में आ गया भाई लोग? समझ में आ गया क्या? कोई नहीं है क्या? यस सर, आ गया समझ। अच्छे समझ आया। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन करने अपन को, बस आज का टॉपिक यही है, इसके क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एनसीईआरटी का, कह रहा है क्वेश्चन बोला गया इफ वाई फाइंड अ सेकंड ऑर्डर, जो हमने सेकंड ऑर्डर जो सेकंड डेरिवेटिव किया किसी भी फंक्शन का, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। मम्मा से बात करिए। y इक्वल्स टू कह रहा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। सर ऊपर का नहीं दिख रहा। ऊपर का कहाँ गया? अच्छा ठीक है। y इक्वल्स टू
जीरो मैसेज। ओके, अभी देखा? Yes, sir. find the second derivative of y को this। इसका आपको करने का है सेकंड डेरिवेटिव का। चलिए ठीक है, तो ये y को फंक्शन दे दिया है, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड लिखा, तो मिल जाएगा हमको dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ x क्यूब प्लस 10x। या फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस dy by dx को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिन्हें नहीं सीखा तो सीखने का अच्छा मौका दोबारा, मैं एक स्टेप बताऊंगा। dy by dx ऑफ x क्यूब प्लस dy by dx ऑफ 10x। चलिए, इसका ट्रीटमेंट हो गया x पावर n, तो हो जाएगा n x पावर n माइनस 1 3 x पावर 3 माइनस 1 2, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ये आपका dy by dx आ गया। ध्यान से देखा जाए तो x स्क्वायर कौन सा फंक्शन है? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, है ना। दैट मीन्स दिस फंक्शन ऑल्सो डिफरेंशिएबल। हालांकि लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये कर्व है, उसके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी कर्व पर टेंजेंट एक ही ड्रॉ होता है। जैसे ये आपका कर्व है ना, इसके किसी भी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ respect to x on both the sides, so we get d2 by dx square is equals to d by dx of 3x square plus sec square x। ये हो गया। चलिए, now again we have two terms, so we have to distribute dy by dx on both the terms according to first property of this। तो dy by dx of, अच्छा ये 3 कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं according to property x square plus dy by dx of sec square x into dx। तो ये हो गया 3, ये x पावर n का ट्रीटमेंट पहले होगा तो 2x आ गया, प्लस यहाँ देखिए sec स्क्वायर। लहरी साहब ध्यान से देखना, इसको हम पहले क्या करेंगे, x पावर n ट्रीटमेंट देंगे, और चूंकि ये x बना sec x का होल, पहले हमने x पावर n का ट्रीटमेंट दिया, और जो x है वो भी एक फंक्शन है, तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ये सक्सेसिव फंक्शन। तो x पावर n हो जाएगा 2 sec x into dy by dx of sec x। अगेन दिस इज 6x प्लस 2 sec x, और sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x into 10x, sec x into 10x। सो फाइनली 6x plus 2 sec square x into 10x is the second order of the second order derivative of given function। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया। समझ में आ गया भाई लोग? Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। वाइज को, हाँ जी Yes, sir. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सुनते जाइए। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, y इक्वल्स टू e रेज टू 6x इंटू cos। अरे यार देख तो रहा है, अभी देखा क्या? ओके, लो वी हैव अनदर फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, आई रिपीट, जिसको नहीं देख रहा तो सुन लो, e रेज टू 6x इंटू cos 3 थीटा है। दैट मीन्स यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, सक्सेसिव फंक्शन है, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन रखे हुए हैं। ओके, तो हमने क्या किया ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड पहला किया, तो dy by dx हमने लिया dy by dx ऑफ e raised to 6x into cos 3x। so here we use u into v property। ठीक है, I know you are know very well। फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन e raised to 6x into डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 2 टर्म्स में, सिंगल टर्म में, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। प्लीज आप डिफरेंशिएशन का टर्म्स लगाने से पहले ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। प्लस cos 3 थीटा इंटू dy by dx ऑफ e raised to 6x। चलिए, e raised to 6x एज एस कॉपी हो जाएगा।
आप यहाँ देखिए cos थीटा थीटा भी एक फंक्शन है, तो पहला ट्रीटमेंट हो जाएगा cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा क्या है 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 बाहर और x का 1 प्लस cos थीटा cos 3x इंटू, अब e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना पड़ा अपना e रेस टू एक्स होता है, e रेस टू एक्स लिख दीजिए यानी 6x, और जो इसका x है यानी 6x है वो एक अलग फंक्शन है, इसको भी हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 6 में से 6 बाहर हो गया x का पावर यानी कि इंटू 6, सो फाइनली वी गेट 3 e रेस टू 6x, यहाँ ले देते हैं माइनस साइन थीटा प्लस 6 और हो जाएगा यहाँ पर e रेस टू 6x इंटू कॉस 3x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया गया, दैट मींस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एंड वी नो वेरी वेल sin थीटा एंड cos थीटा, so yeah, sin function and cos functions are also the differentiable function. So again यहाँ लिख देना again differentiate with respect to x on both। बेसिकली मैंने डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया, वैसे इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और सेकंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए, इतना ही करना है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि भाई आप सेकंड और ये कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिया और उसका हमको फर्दर डिफरेंशिएशन करना है, तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि मान लीजिए हो सकता है हमने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया क्योंकि वो डिफरेंशिएबल था, लेकिन जो उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन आया हो सकता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो ही डिफरेंशिएबल होगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में तक में जाता चला जाए। इस बात का ध्यान में रखने के लिए ही मैंने वो एक्चुअली में वो आपको टूल्स बताए, वरना इस चैप्टर में आपको सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही हैं और आपको 1 बाय 1 करते जाना है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, उसके बाद उसी फंक्शन का उसी डिफरेंशिएबल फंक्शन का सेकंड बार कर देना है। तो देखिए इस तरह से कर रहा हूँ मैं, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3 e रेज़ टू 6x, और ये माइनस का है साइन 3 थीटा प्लस 6 e रेज़ टू 6x इंटू कॉस 3 थीटा 3x। तो हमको इसको क्या करना है, दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसको दोनों में क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से -3 बाहर ले लीजिए और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू 6x इंटू साइन 3x सॉरी, प्लस इसमें से 6 बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू 6x। और एक तरीका और था कि e रेज़ टू 6x को बाहर निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, e रेज़ टू 6x को बाहर निकाल लेते हैं जो और इजी हो जाएगा। e रेज़ टू 6x ने बाहर निकाल लिया तो -3 साइन थीटा -3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और d बाई डी एक्स ऑफ ये आ गया। अब यहाँ पर आपको फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। चलिए जब इसका डिफरेंशिएशन आ गया तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट dy बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x। अब इसको नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, समझ में आया इतना, समझ में आ गया इतना, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके अब इसके मैं आगे करता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन आपका e रेज़ टू 6x एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन है इसका देखो इसका -3 बाहर साइन 3 थीटा का कॉस 3 थीटा
और थीटा का 3 हो जाएगा, और यहाँ से 6 बाहर cos 3 थीटा का माइनस साइन 3 थीटा और 3 थीटा का 3, तो मैं डाइट कर रहा हूँ -3 साइन 3 थीटा का cos 3 थीटा और 3 थीटा का इंटू 3, पता नहीं दिख रहा। ना लीजिए प्लस, और यहाँ पर 6 cos 3 थीटा, तो 6 का 6 cos 3 थीटा का माइनस साइन 3 थीटा और 3 थीटा का 3 यहाँ कर लिए मैंने, ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड क्या था हमारे पास -3 साइन 3 थीटा प्लस 6 cos 3 थीटा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन था e raised to 6x, तो e raised to 6x का a raised to 6x इंटू x का 6 हो जाएगा, ये e raised to 6x का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ रहा है d2y/dx² आ रहा है। सो फाइनली वी हैव टू टर्म्स, दिस एंड दिस प्लस दिस, दोनों ही टर्म में e raised to 6x हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। e raised to 6x को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ देखिए -9 cos 3 थीटा प्लस माइनस का माइनस 3 6 18 साइन 3 थीटा और सॉरी प्लस यहाँ लगा लेता हूँ प्लस -3 साइन 3 थीटा -3 साइन 3 थीटा प्लस 6 cos 3 थीटा 6 cos 3 थीटा, ये हो गया। दोनों ही टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से, दोनों टर्म से e raised to 6x को हमने बाहर निकाल लिया, और जो बचा हमारे पास हमने उसको कॉपी इंटू 6 भी यहाँ पर बाहर है, तो मैं इसको क्या करूँ इंटू कर लेता हूँ 3 6 18, देख लो भाई, चलो मैं काम कर लेता हूँ इसको, इंटू तो कर लिया वैसे ना, रुक जाओ भाई एक मिनट रुको, देखो भैया दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। फर्स्ट टर्म में e raised to 6x बाहर दिखाई दे रहा है, और सेकंड टर्म में e raised to 6x के साथ में इंटू 6 भी दिखाई दे रहा है, तो मैं सिर्फ आपको e raised to 6x कॉमन ले रहा हूँ। e raised to 6x को हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा माइनस का -9 cos 3x और प्लस माइनस का माइनस 3 6 18 साइन 3x प्लस, अब यहाँ 6 का भी यहाँ अंडर इंटू करना पड़ेगा, तो 6 3 18 -18, तो -18 cos 3 थीटा सॉरी साइन 3 थीटा साइन 3x प्लस 6 6 36 cos 3x, ये आ गया। अब यहाँ देखो साइन 3 थीटा लाइक टर्म्स हैं, बट साइन भी सेम है, तो ऐड हो जाएंगे 18 36, तो -36 साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा ये लाइक टर्म्स हैं और साइन अपोजिट है, लेस कर दीजिए, तो 36 में से 9 गया कितना बचेगा 27 जी 27, ठीक है 27 cos 3x, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर d2y/dx। मैं आंसर का चेक कर लेता हूँ भाई, ये कौन सा क्वेश्चन है बाबा, इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, ये राइट आंसर बताइए, जीत गए, करेक्ट आंसर। तो बोलो भाई समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को, बस उसमें यही करना, मैं एक दो क्वेश्चन बता करके फिर इसको आज की सभा को यहाँ समाप्त कर देता हूँ, है ना। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया y इक्वल्स टू log, लहरी साहब ध्यान से देख लेना इसको, log √x² + a², ये देखो भाई, then so that
to show that x square plus a square into d2y by dx square plus हाँ यार क्वेश्चन तो दिख रहा है भाई, ऐसा होता खिड़की खोलो यार यहाँ से। सर स्क्रीन बंद हो गई। प्लस किधर गया, x dy by dx is equals to 0। सर स्क्रीन ब्लर भी हो रही है, स्क्रीन भी बंद हो रही है। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ, अभी फोन आ गया ना किसी का। ओके सर। अभी दिख रही क्या, अभी दिख रही है क्या? और हवा का झोंका आ गया ना फोन आकर के, अभी मैं इसको नहीं, अभी दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, ओके ठीक है, सीख गए मैनेजर साहब हम भी। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं ना। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि if y equals to this then prove that x square plus a square into d2y by dx square plus x into dy by dx is equals to 0। ये हमें प्रूव करना है। आज था हो जाता लोग देखे यार। तो ऑब्वियसली इसमें आप देखें, इसमें d2y by dx स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एटलीस्ट तो निकालना है। और सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड टर्म में हमें पुट करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आना चाहिए। या फिर हम सिंपल फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को प्रूव करते करते भी हम डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो मतलब यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, बट इट इज obviously we have to find from seeing this expression जो हमें प्रूव करना है। चलिए तो y को दिया हुआ देखो log x, that is log x और x क्या है, एक फंक्शन है। तो पहला ट्रीटमेंट आपका किसका हो जाएगा, x का, और बाद में फिर x एक फंक्शन है तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखा हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx of log x into dy by dx of x, ये x भी क्या है जो कि ये है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लॉग एक्स में क्या जाएगा, ये x आ जाएगा। चूंकि ये x एक फंक्शन है तो इसको भी हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपका x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉग x के हेलो, मेरी आवाज तो नहीं तुम लोगों को भी? नहीं सर। उस बीच में अपना काम कर लिया। अभी आवाज आई है? ओके तो देखिए हमने पहले क्या किया, log x, और जो कि x फंक्शन है, x भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएट किया जो मैंने यहाँ लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब log x का कितना होता है, 1/x, तो log x का हमने 1/x कर लिया, मीन्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये फंक्शन है तो इसको भी हमने फर्दर डिफरेंशिएट कर लिया। तो देखो इस फंक्शन में देखो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये हो जाएगा, ये इनटू में है, x का हो जाएगा कितना 1 प्लस, अब यहाँ देखिए रूट ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। ओके अब जो x है यह भी एक फंक्शन है, तो इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले हमने log x ले लिया 1/x, इस हाँ बोलिए सही 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे आया? यस बच्चा क्वेश्चन क्या,
हाँ बता रहे। देखो भाई, आपको मैंने जब उसमें हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1/2 रूट एक्स। कैसे होता था? 1/2 रूट एक्स। हाँ, क्या कैसे होता था कि इस की पावर 1/2 लगाइए और एक्स की पावर n का ट्रीटमेंट दे दीजिए, ठीक है? सही है, सुनो। यस सर। ओके, यस सर। अब ये जो x है ये भी एक फंक्शन है, तो इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते थे x। तो चूंकि x की डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए वो यहाँ पर समझ में नहीं आता। ओके, लेकिन इसके x की प्लेस पे यदि कोई भी फंक्शन आएगा, चाहे वो x² प्लस a स्क्वायर ही क्यों ना हो, तो अंडर रूट x² प्लस a स्क्वायर का पहला ट्रीटमेंट अंडर रूट मतलब रूट ऑफ x लेंगे, दैट इज 1/2 रूट x, और इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट मतलब है सॉरी x² प्लस a स्क्वायर, फिर से मतलब जो x है उसका फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हमने x का किया था। क्लियर है? तो वही हमने यहाँ किया। तो हमने पहले इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एक। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है जो कि आपको, जो मैंने गलती करी, मैंने इस क्वेश्चन इसमें एक मिस्टेक की हुई है। कोई पहचान सकता है क्या मिस्टेक की है? अपनी गलती पहचानना महानतम लोगों का लक्षण है और मैं महान बनने वाला हूं। कोई बोल सकता है इसमें मैंने क्या मिस्टेक कर दी इस स्टेप में? क्लास 12 के मैथमेटिशियंस बैठे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मतलब मैं रिपीट कराता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखो मैंने इसको वो लास्ट में रूट नहीं लिया आपने शायद, रूट क्या बात है? x² प्लस a स्क्वायर। देवांशु बोल रहे हैं, देवांशु। यस सर। अरे क्या बात है, चलो आपने हटो इनको पकड़ो या सोया था प्लीज यार। चलो कोई बात नहीं, मैं इस स्टेप को फिर से लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ जल्दबाजी नहीं करिएगा, ध्यान से समझना। यदि मैं ऐसा कर देता तो बहुत बड़ी गलती हो जाती और आप उस गलती को पहचान नहीं पा रहे थे। देखो ये स्वयं ही डाटा बचा है, जल्दी से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? देखो log x हो गया 1/x, और इस x का हो गया था कितना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 1 प्लस रूट ऑफ x का कितना होता है 1/2 रूट x, और x का क्या होगा dy/dx ऑफ x² प्लस a स्क्वायर। इन दोनों स्टेप में और इसमें क्या अंतर देखा आपने? ये अंतर था कि चूंकि ये जो टर्म था आपका, ये वाला कौन सा कहा गया, ये जो टर्म था, हम जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी सर ऑडियो नहीं चालू लगता आपका, वॉइस नहीं आ रही। सर डेटा खत्म हो गया शायद। देवांशु, हाँ तुझे वीडियो दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ तो हाँ कहाँ माइक चालू है? माइक नहीं चालू है सर। हाँ सर का चालू है भैया। अब तुम्हारी आवाज क्या? ओके, बस मुश्किल से 2 मिनट में लगेंगे, क्लास खत्म हो जाएगी क्योंकि स्वयं भी बचा है। ओके सर। चलिए ये टॉपिक, ये मिस्टेक समझ में आ गई आप लोगों को जहां मैंने कही? हाँ सर। हाँ ना? चलो एक बार बता देता हूँ, सुनाई ही नहीं पड़ा था। चलो मैं फिर बताता हूँ एक बार, ठीक है? चलिए मैं ये कह रहा था कि log x था 1/x, कितना क्लियर हो गया? 1/x, ठीक है? log x का 1/x, ओके। और जो फंक्शन था x, इसका हमने डिफरेंस किया तो उसके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो x का हो गया 1, x का हो गया 1, और रूट x का हमने ट्रीटमेंट कर रहे थे। रूट x का बना पहले 1/2 रूट x, और इसका जो फंक्शन अंदर है x, इसको बनाया हमने dy/dx ऑफ x² प्लस a स्क्वायर। तो ये स्टेप पे हमने मिस्टेक की। हमने क्या किया था, जो ब्रैकेट लगाया था तो dy/dx ऑफ x² प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा था, जबकि ये स्टेप अंडर रूट x² प्लस a स्क्वायर का ही फर्दर डिफरेंशिएशन था।
मतलब ये सक्सेसिव फंक्शन इसी टर्म का था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब इसके फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी का ही फैक्टर होगा, ना कि इस पूरे का फैक्टर होगा। ये हमने यहाँ मिस्टेक की थी, ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट किया, जबकि मुझे काम करना चाहिए था इस टर्म के साथ इंटू करना चाहिए था इस फैक्टर को। पहचान लिया? हाँ सर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये हो गया 1। अब यहाँ देखिए 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 0, 2 से 2 कट हो गया, और ये हो जाता 2 बन जा एक्स बन जा एक्स। तो फाइनली वी गेट इसका एल्सियम ले लीजिए, तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसका इंटू करेंगे तो दिस इंटू दिस, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बन जा एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ये हो गया आपका। अब ये और ये कट हो गए, आफ्टर दैट वी गेट 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका तो मिल गया क्या, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर हो गया भाई लोग, समझ में आ गया? यस सर। लीजिए, और ये नेट जस्ट समाप्त होने वाला है, और ये सभा यही समाप्त होती है। आप इसको करके देखिएगा, थैंक यू सर। जो भी डाउट हो हम Thank you, sir. अगली